हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, प्लान बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन टावर वाइब में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप 72 आवर्स में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। या तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइम बेस्ड रीडिंग होगी। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि 72 आवर्स में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 72 घंटे में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो जनरल रीडिंग होगी, तो जल्दी से आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, या फिर आपको कोई मैनिफेस्ट कर सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वाइस वर्सा भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो आता है मैं डिटेल में बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले टैरो से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए बताइएगा। ओके, आप रिसीविंग मोड पे नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिसीविंग मोड पे आइए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप रसिस्ट करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, बट आप रसिस्ट करेंगे। मतलब एक्सेप्ट वाले मोड पे नहीं है, तो एक्सेप्ट वाले मोड पे आइए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बातचीत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आती नज़र आ रही है। ओके, आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर आपसे बात करे, या आपके क्रश, या आपके लव वंस, ठीक है, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन आती नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे, प्लीज़ में बताइएगा, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिएगा। और कुछों के लिए करियर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए करियर के रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया है तो जॉब इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर नहीं दिया है तो जाके दीजिए, ठीक है। तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, डेथ। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया नाइन ऑफ कप्स, जो विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी, ठीक है। आपकी कुछ विशेज है जो फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्स एंड डेथ। एंड यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड आए हैं 2 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड मुझे मिल चुके हैं, तो हम सेलेक्ट कर देते हैं इन कार्डों को। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खासतौर पे जो लोग कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप किस चीज़ को उम्मीद कर रहे थे तो वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप घूमना फिरना ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे थे तो 72 आवर्स में, या फिर 7 दिन में, या 7 वीक्स में, 7 वीक ज़्यादा हो जाएगा, बट 7 दिन के अंदर का आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपकी छोटी मोटी ट्रैवल भी हो सकती है। तो ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। ओके, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी इमोशनली और फाइनेंशियली विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी से कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर प्यार मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो प्यार मिलने वाला है। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पार्टनर बदल के चेंज होकर आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपको कॉल मैसेज मैनिफेस्ट होगी। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप यही चीज़ मैंने बताई है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, पर वो काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आएंगे, काफ़ी कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट है, ठीक है, एरिस लियो साइटेरियस। और आप भी काफ़ी एरिस लियो साइटेरियस की एनर्जी में होंगे उस टाइम पे, ठीक है। आप अपने कॉन्फिडेंट रहेंगे, बट आप कहीं ना कहीं चीज़ों को रेसिस्ट करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड दिखा सकते हैं, या फिर आप अपना कहीं प्राइड दिखा सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जिद्दी होते नजर आएंगे, ठीक है। 72 आवर्स में आपके लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। खासतौर पर कॉल मैसेज मैनिफेस्ट हो रहा है, कॉल लेटर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू के अगर आप इंटरव्यू के सोच रहे हैं, या नई जॉब के लिए सोच रहे हैं, या ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें आप करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, तो अगर जो किसी ने आपको झूठ बोला था या चीट किया था, उसका भी सच आपके सामने बाहर निकल के आएगा। कोई पर्सन आपसे झूठ बोल के आपकी तरफ आए थे, या आपसे झूठ बोला था, या आपको चीट किया था, तो वो पर्सन भी आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। ये आपके कोई दोस्त ग्रुप में हो सकते हैं, या आपके कोई ऐसे हो सकते हैं जिसने आपको ब्लॉक किया था, बट किसी कारणवश उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, या आपसे दूर चले गए, अनब्लॉक किया, मतलब सॉरी, ब्लॉक सिचुएशन में डाला था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला था, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है, क्या आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, बट आप कहीं ना कहीं अनडिसाइसिव रहेंगे, ठीक है। कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि 7 डेज, किसी 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 के लिए लग रहा है 9 डेज, किसी किसी के लिए लग रहा है 10 डेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है खास तौर पे 7
8, 9, 10। ओके, और किसी किसी लिए 72 आवर्स में ही ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉग एनर्जी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये भी स्ट्रॉग है। एरीज लियो साजिटेरियस ये भी स्ट्रॉग है। ठीक है, ये तीनों जोडिक साइन आए हैं और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उदास हैं। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ड्रेन महसूस कर रहे हैं। इमोशनली आप काफ़ी फील कर रहे हैं किसी पर्सन को, किसी चीज़ को। ठीक है, आप कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, या फिर आप स्टार गीजिंग कर रहे हैं, या फिर आप मून गीजिंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी, जो भी दुआएं थी, जो भी प्रे थी, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सुन ली है, फॉर ग्रांटेड ले ली है। अब वो आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें नहीं, आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल थे, स्टक थे। ठीक है, अनसर्टन थे चीज़ों को लेके कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। आप कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। हो सकता है 8 महीने से, 8 दिन से, या 8 घंटों से। ठीक है, तो ये कॉल मैसेज कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड को। ठीक है, और किसी किसी के लिए कॉल मैसेज आ सकते हैं 8 घंटे में। ठीक है, 8 दिन में, या कोई तो आपकी तरफ बहुत जल्द तेज़ी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिस कर रहा है। ठीक है, मैं इसे क्लेरिफाई करूँगी कौन है ये पर्सन जो आपको मैं कॉल मैसेज करना चाहता है। कौन है ये पर्सन जो आपको कॉल मैसेज करना चाहता है? ओके, तो ये आपके दोस्त ग्रुप में हो सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपके लिए ड्रीम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ कैसे आए? ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, बट नहीं कर पाते आपकी तरफ मैसेज। ओके, और कौन है ये पर्सन? ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जब तो कहीं ना कहीं पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन के इरादे आपको प्रपोज करने के हैं, कमिटमेंट देने के हैं। और यहाँ पे है कि किंग ऑफ सोर्स। ठीक है, ये कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो डिपेंड ऑन योर एनर्जी। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किए थे इन पास्ट, या फिर आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं दी थी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप क्लियरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक क्लियरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप कहीं किसी के फंक्शन में जा सकते हैं, और किसी किसी के लिए लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, आपके दोस्तों के थ्रू, या फिर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है कम्युनिकेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए। ओके, तो वहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, यानी कि कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, तो लेट्स चेक आउट मोर। आप और क्या रिसीव कर सकते हैं, या और क्या फील कर सकते हैं 72 आवर्स में, आपकी क्या मैनिफेस्टेशन जो पूरी होने वाली है। ओके, तो अभी तक आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लाइमेट कीजिएगा। ओके, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के लिए बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स क्या फील करेंगे 72 आवर्स में, और उनकी क्या मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी। आप कहीं ना कहीं स्टक है। ठीक है, आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप स्टक हैं, काफ़ी टाइम से स्टक हैं, आप कंफ्यूज स्टेट में हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। हीलिंग, तो आपको हीलिंग भी रिसीव होगी। तो 72 आवर्स में आप हीलिंग चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप अपने आप को हील करें, अपने लुक्स पे, अपने अपीयरेंस पे काम करें, या फिर अपने आप पे काम करें, अपने आप को हीलिंग करें। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कर्मा को रिलीज़ करेंगे, या कर्मा के बारे में सोचेंगे, या फिर पास्ट लोगों के बारे में सोचेंगे जिसने आपको हर्ट किया है। ओके, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है 72 आवर्स में। 72 आवर्स। ओके, रिसेप्टिविटी, तो कहीं आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। ठीक है, जॉब के बारे में सोचेंगे, करियर के बारे में सोचेंगे, फाइनेंस के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो आप सोचेंगे वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें आपका मैनिफेस्टेशन का सीजन चल रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, वुल्फ एनर्जी आपके लिए काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, वुल्फ एनर्जी कह सकते हैं काफ़ी मदद करेगी आपको हील करने में, आपको ग्रो करने में। आप कहीं ना कहीं किसी गिल्ट में रहेंगे, या आप किसी गिल्ट कुछ से बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट था, किसी चीज़ की कन्फ्यूजन थी, किसी चीज़ की मिस्टेक थी, किसी चीज़ आपने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं आप रिग्रेट में थे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिग्रेट को रिलीज़ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने कर्मा को रिलीज़ करेंगे। कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों में काफ़ी उलझे हुए हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, पास्ट की एनर्जी को बहुत सोचते हैं, पास्ट के लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसने भी आपको चोट पहुँचाई है, या जिसने भी आपके साथ गलत किया है, तो उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। पर आपको नहीं सोचना चाहिए, आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते माफ़, तो आप अपने आप को फोकस रखिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। आपको काफ़ी सारी चीज़ों से ऐसा लगेगा कि आप
बहुत सारे बटन लेके चल रहे हैं यहाँ पे लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने बटन को रिलीज करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती नजर आ रही है। अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कोई मदद भी कर सकता है, या आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर मदद कर सकते हैं, जिससे वजह से आपको महसूस होगा कि यार मैंने ये चीज़ें पहले कभी फील नहीं की थी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कैंडल मैनिफेस्ट भी करेंगे, ठीक है। यस, कैंडल मैनिफेस्टेशन करेंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, आप एडवेंचर पे जा सकते हैं, ट्रैवल करने कर सकते हैं, कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती नज़र आ रही हैं 72 आवर्स में, ठीक है। तो आपकी काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए हो सकती है। जो लोग फाइनेंशियली सीख कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटी को, तो उनकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। जो प्यार को सीख कर रहे हैं या पार्टनर को मांगते हैं, उनसे कम्युनिकेशन मांग रहे हैं, तो वो चीज़ रिसीव हो रही है, ठीक है। और जो लोग हीलिंग पे या अपने मेडिटेशन पे या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी की आगे आभा भाव बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब अपने आप को हील करने लग जाएंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपको लगेगा क्या कि मैं तो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने आप पे क्यों इग्नोर करूँ, अपने आप को इतना डल क्यों बना रखा है, मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, ये सोच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं गाइडेंस के छत्रछाया में आएंगे, गाइडेंस आपको सीख नहीं, मतलब सॉरी, आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं अगर आप जैसे कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्लियरिटी लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और आप बैलेंस फील करने लग जाएंगे, ओके। और कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिव पे भी काम करेंगे। जब आपकी क्रिएटिविटी काम होगी ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा भी होने वाली है इन नियर फ्यूचर, ओके। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप कहीं न कहीं इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, आप रियलिटी देखेंगे और आप रियलिटी में अपने लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपने करेजमेंट पे, अपने कॉन्फिडेंट पे, आत्मविश्वास पे काम करेंगे, ठीक है। आप अपनी आत्मा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। 72 आवर्स आपके लिए काफ़ी वर्थफुल होने वाले हैं, ओके। तो देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है, ठीक है। और ये पर्सन कौन है जो आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, ओके। सिंसेरिटी, ठीक है, काफ़ी ऑनेस्ट फील करेंगे आप अपने आप को। तो कहीं ना कहीं आप पास्ट को रिलीज करते नजर आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, तो डिवाइन आपको रिवॉर्ड देने वाली है कुछ चीज़ को लेके, ठीक है। जो प्यार को सीख कर रहे थे, प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। आप फाइनेंस को सीख कर रहे थे, तो फाइनेंशियल आपकी इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। अगर आप हीलिंग को सीख कर रहे थे, आपको हीलिंग मिलने वाली है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज होगा, ओके। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ओके। एंड यहाँ पे ब्यूटी, तो आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स पे काम, आप अपने ब्यूटी पे काम करेंगे, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो आप ब्यूटीफुल ऑलरेडी हैं, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आप अपने पेरेंट्स पे, अपने लुक्स पे काम करेंगे, तो आप हीलिंग महसूस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे है हारमोनी, तो आपका जो कनेक्शन है किसी के साथ, उसके साथ आपका हारमोनी कनेक्शन बनने वाला है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस फील करेंगे, हारमोनी आपकी लाइफ में आएगी, हारमोनी, ओके। आप विजडम, आप नॉलेज को भी सीख करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, ठीक है, ओके। ओके, हीलिंग, तो यहाँ पे हीलिंग अगेन आई है। तो आप हीलिंग करेंगे अपनी, ठीक है, अपने ऑरा की, अपनी माइंड की, अपने प्रेजेंस की, ठीक है। तो ये आपकी हीलिंग होगी। अगर आप खुद करते हैं तो अच्छी बात है, डिवाइन भी करेगी, ठीक है। आप डिवाइन के साथ मिलकर अपनी हीलिंग कर सकते हैं, डिवाइन को कॉल कर सकते हैं, या आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को, ठीक है। अगर आप नेचर से जुड़ना चाहते हैं तो नेचर से जुड़िएगा, ठीक है। सन की एनर्जी लीजिएगा, सन आपको हील करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी 72 आवर्स में, ओके, 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 ओके। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे है प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपके लव वंस को प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, वो उनकी हेल्थ को सुधार आएगा, ठीक है, उनको भी हीलिंग मिलेगी। और आपने किस चीज़ की होप की है, तो वो होप पूरी नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होप 3 तरह की नज़र आ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था और अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। आपकी कुछ विश है जो फुलफिलमेंट होने वाली है, आप उनके बहुत करीब हैं, बट आपको एक्शन लेना होगा, स्टकनेस से बाहर निकलना होगा। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा थिंकर वाली एनर्जी में है, उस चीज़ से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। रोड मैप बनाइए अपनी फ्यूचर का,
ठीक है। अपनी लाइफ का जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे लिखिए, राइट कीजिए और उसे रीड कीजिए बार बार, और देखिए आप उसके लिए एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं अलग अलग पीपल के लिए। ठीक है, जो लोग यहाँ पे लव के लिए देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में लव आ रहा है, प्यार आ रहा है। अगर आप किसी क्रश के साथ सोच रहे हैं कि आपके क्रश के साथ आपका कनेक्शन बने, तो यस, वहाँ जगह पॉजिटिविटी है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं आपकी फाइनेंस में, आपके करियर में ग्रोथ आए, आपकी स्टडी में भी इंप्रूव आए, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी हैं। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आपको हीलिंग मिले, आपकी हेल्थ बेकार है, तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कौन पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा। तो लेट्स चेक आउट मोर कि यह पर्सन कौन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन आपको कॉल मैसेज करने वाला है। तो चेक करते हैं, गाइड कीजिएगा प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। देखिए आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं। ओके, हम 4 को 4 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जस्टिस एंड टैप 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपका हार्ट ब्रोक करके चला गया था वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर से आई है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य आपकी तरफ है, तो आपके क्रश भी आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, बट आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं रेसिस्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि क्या बात करूँ। ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्यार प्यार आ रहा है। ठीक है, आपके लव वंस आ रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, ये जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके साथ कनेक्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ओके, बट ये डिसाइड करना होगा आपको कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेसिस्ट मोड पे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया था, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ओके, एंड और देखते हैं आपके लाइफ में ये पर्सन बैलेंस लेकर आएंगे। ओके, तो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको हर्ट करके गए थे, आपसे लड़ाई करके गए थे, झगड़ा करके गए थे, या आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो पर्सन आके माफ़ी मांगेंगे, या फिर आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें माफ़ कर दें, आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो देखते हैं। और एंड जजमेंट, तो यहाँ मुझे लग रहा है चैलेंजिंग कार्मिक, तो आप अपने कार्मा को रिलीज करेंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो भी कर्मा है, जो भी कर्मा जुड़ा हुआ है, या कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पार्टनर है, तो आप उन्हें रिलीज करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, कार्मिक लव है वो भी आपका रिलीज होता नजर आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई है, तो वो चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे लग रहा है फ्लर्ट एंड ओपन माइंडेड लव, तो आपकी लाइफ में आपके क्रश भी आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लव पार्टनर भी आपसे लव कर सकते हैं। ठीक है, फ्लर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आ रही है, बट आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आप कम्युनिकेशन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज स्टेट में हैं। ठीक है, जब चीज़ें आपकी तरफ आती है तो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिसीविंग वाली मोड पाइए। ओके, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्स, रेसिस्टमेंट एंड डिनाइल, तो कहीं ना कहीं आप रेसिस्ट करेंगे, डिनाइल करेंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्यों हो रही हैं। ठीक है, आप अपने इमोशन पे कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने इमोशन पे काफ़ी ध्यान दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप डायरी पे लिखिए। ठीक है, कन्फर्मली लिखिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें चाहिए, या इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे ये चीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, तो यहाँ पे ऑल जोड़ी साइन है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर जोड़ी साइन नहीं है, सभी जोड़ी साइन के लिए रीडिंग है यहाँ पे। ठीक है, सभी जोड़ी साइन आए हैं, एरीज लियो साइटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो और टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न। ओके, सभी यहाँ पे एज ग्रुप के लिए भी है, यहाँ पे तो एज यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं आप इस सिचुएशन के अनुसार रेट कीजिएगा वीडियो को। ओके, तो वेट, आपने जिस चीज़ का वेट किया था वो वेट खत्म होने वाला है। ठीक है, किसी किसी के लिए नो आ रहा है, तो नो क्यों आ रहा है मैं इसे क्लेरिफाई करूँगी। ओके, एंड यहाँ पे है रिमाइंड पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रिमाइंड करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आप कहीं ना कहीं डिनाइल मोड पे है, रेसिस्ट मोड पे है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, और यस, किसी किसी के लिए यस है, तो यस कन्फर्म यहाँ पे उन लोगों के लिए जो रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर जो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं और जो रिसीव नहीं करना चाहते उनके लिए नो इसलिए है क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते किसी चीज़ को लिए। ठीक है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही है उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो लेट्स चेक आउट ये चीज़ के लिए नो आया है आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे जो आपका भाग्य से जो चीज़ें आपको मिलने वाली है उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये चीज़ मैंने बोली अभी, तो वही चीज़ यहाँ पे आई है। ठीक है, जो आपके लक में है, जो आपके साइड है, जो आपके लिए बनी है, तो उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो वो चीज़ें आपको मिलने ही वाली है, तो आप उस चीज़ से नो नहीं कह सकते, उन चीज़ों को नो नहीं कह सकते। तो मून का कार्ड अगेन आया है और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो मैं स्टार्टिंग में कहा था कि आप रेसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप डिनाइल वाले मोड पे हैं, तो आप मतलब रिसीविंग मोड पे नहीं है, तो आपके लाइफ में प्यार आ रहा है तो प्यार को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
अब मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे, बट आपके मन में है, चाह है, आप चाहते हैं कि इच्छा पूरी हो, ठीक है? वो इच्छा पूरी भी हो रही है तो आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे, तो आई डोंट नो, ठीक है? ये आपको डिसाइड करना होगा। तो कहीं न कहीं आप थोड़े पॉसेसिव महसूस करेंगे, इनसिक्योरिटी होगी आपको बहुत ज़्यादा, आप घबराए हुए से भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कहीं न कहीं डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप उस चीज़ को नो नहीं कह सकते, जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, जिस चीज़ ना जो चीज़ आपने अपनी लाइफ़ में माँगी थी, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, उस चीज़ को आप रिसीव कीजिए, ठीक है? अब यूनिवर्स आपको दे रही है, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ओके? तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है? सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।